नमस्कार दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर एक देश ऐसा है जहां सत्ता बदलने के लिए चुनाव नहीं बल्कि साजिशें चलती हैं। जहां नेता नहीं गिरते बल्कि अचानक गायब हो जाते हैं। जहां जनरल जेल में नहीं जाते बल्कि इतिहास से मिटा दिए जाते हैं। और वह देश है चीन। आज चीन के सत्ता के गलियारों में ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस देश को दुनिया आयरन डिसिप्लिन और एब्सोल्यूट कंट्रोल के लिए जानती थी, आज उसी चीन के अंदर सत्ता के लिए खतरनाक जंग छिड़ी हुई है। क्या चीन के सबसे ताकतवर मिलिट्री जनरल ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की? क्या चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा खुफिया डेटा अमेरिका को लीक किया गया? और क्या चीन की सेना के अंदर गुप्त रूप से एक विद्रोही गुट तैयार किया जा रहा है? अगर ये आरोप सच हैं, तो यह चीन के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट है। और अगर ये आरोप झूठ हैं, तो यह दुनिया की सबसे खतरनाक सत्ता साजिश हो सकती है। आज हम जानेंगे जनरल झांग यूशिया और ली झिल्नी के खिलाफ लगे आरोपों की पूरी कहानी, शी जिनपिंग की सत्ता रणनीति, चीन की सेना में चल रही अंदरूनी लड़ाई और इसका असर भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया पर। 24 जनवरी 2026 को बीजिंग में चीन के टॉप मिलिट्री जनरल्स को एक बेहद सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। इस मीटिंग में कोई मीडिया नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं और कोई आधिकारिक सूचना नहीं। यह मीटिंग पूरी तरह बंद दरवाजों के पीछे होती है। कुछ घंटों बाद चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक छोटा सा बयान आता है। जनरल झांग यूशिया ने राष्ट्रीय कानून और पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन किया है। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। बस इतना छोटा बयान, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी इतनी बड़ी है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हिल सकती है। कुछ ही देर बाद यह भी सामने आता है कि जनरल ली झिल्ली पर भी देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहीं से शुरू होती है चीन की सबसे खतरनाक राजनीतिक कहानी। दोस्तों, इन दोनों जनरल्स पर लगे आरोप सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं हैं। ये आरोप सीधे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला करते हैं। इन पर पहला आरोप यह है कि शी जिनपिंग के खिलाफ तख्तापलट की साजिश। दूसरा आरोप चीन के परमाणु हथियारों और सैन्य तकनीकी से जुड़ा डेटा अमेरिका को लीक करना। तीसरा आरोप सेना में बड़े पदों पर रिश्वत लेकर नियुक्तियां करना। चौथा आरोप सेना के अंदर गुटबाजी पैदा करना। पांचवा आरोप कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर फूट डालने की कोशिश करना। और सबसे चौंकाने वाला आरोप डिफेंस मिनिस्टर बनाने के लिए मोटी रिश्वत लेना। अगर ये आरोप सही हैं, तो यह चीन के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य घोटाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच है या फिर सत्ता की कहानी है? इन आरोपों की पुष्टि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की है। इसके अलावा चीन के सरकारी अखबार पीएलए डेली ने भी इन आरोपों को सही बताया और उसे सेना में सफाई अभियान कहा। अब सवाल उठता है, अगर चीन खुद अपने जनरल्स को देशद्रोही बता रहा है, तो क्या यह सच में भ्रष्टाचार है या फिर सत्ता की राजनीति? क्योंकि चीन जैसे देश में सच और सत्ता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। दोस्तों, जनरल झांग यूशिया कोई मामूली अधिकारी नहीं है। वे चीन की सबसे ताकतवर संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं और यह पद चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो चीन की सेना का असली कंट्रोल इन्हीं के हाथ में था। चीन जैसे देश में जहां सेना ही असली शक्ति होती है, वहां वाइस चेयरमैन का पद राष्ट्रपति से कम नहीं होता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि झांग यूशिया को इस पद पर खुद शी जिनपिंग ने 2017 में नियुक्त किया था। दोनों एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं। उनके पिता भी आपस में सहयोगी थे और 1949 की चीनी क्रांति में एक साथ लड़ चुके थे।
इतना ही नहीं, 2023 में शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने में झांग यूशिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो सवाल यह है कि अगर झांग यूशिया शी जिनपिंग के इतने करीबी थे, तो अचानक वे देशद्रोही कैसे बन गए? दोस्तों, झांग यूशिया की उम्र 75 साल है और वे एक पैट्रियोटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पूरे करियर में कभी भी किसी तरह का गंभीर आरोप नहीं लगा है। तो अचानक देशद्रोह, अमेरिकी जासूसी, भ्रष्टाचार, गुटबाजी, इतने बड़े आरोप एक साथ कैसे लग सकते हैं? यहीं से कहानी डाउटफुल हो जाती है। अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें, 2023 से अब तक चीन में 50 से ज़्यादा टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हटाए जा चुके हैं, जिनमें शामिल हैं डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी जनरल्स, एयरफोर्स चीफ्स, नेवी ऑफिसर्स, मिसाइल फोर्स कमांडर्स। यह सब क्या संकेत देता है? क्या चीन की पूरी सेना भ्रष्ट हो गई है, या फिर शी जिनपिंग धीरे धीरे अपनी सत्ता मजबूत कर रहे हैं? दोस्तों, शी जिनपिंग सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है, वे चीन में एक एब्सोल्यूट रूलर की तरह उभरे हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी पर नियंत्रण बढ़ाया, सेना पर अपना प्रभाव मजबूत किया, विरोधियों को धीरे धीरे हटाया। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नेता अब्सोल्यूट पावर चाहता है, तो सबसे पहले वह सेना को अपने कंट्रोल में लेता है। और यही चीज आज चीन में हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या झांग यूशिया का कद भी शी जिनपिंग से बड़ा होने लगा था? चीन में सेना की ताकत बहुत मायने रखती है। अगर सेना किसी एक व्यक्ति के पीछे खड़ी हो जाए, तो राष्ट्रपति भी कमजोर पड़ सकता है। संभव है कि झांग यूशिया सेना में ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे, उनके पास ज्यादा समर्थन था और वे भविष्य में सत्ता के लिए खतरा बन सकते थे। अगर ऐसा था, तो शी जिनपिंग के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें रास्ते से हटाना। दोस्तों, इतिहास हमें एक बात सिखाता है, सत्ता की लड़ाई में कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है, बेटा पिता को हटाता है और दोस्त सबसे पहले बलि चढ़ता है। चीन के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तो क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता के लिए अपने बचपन के दोस्त झांग यूशिया की बलि चढ़ा दी है? अगर झांग यूशिया के खिलाफ आरोप झूठे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, चीन की सेना के अंदर सत्ता युद्ध चल रहा है। एक तरफ शी जिनपिंग का गुट, दूसरी तरफ सेना के पुराने और ताकतवर जनरल्स का गुट। यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, यह लड़ाई चीन के भविष्य की है। अब सवाल उठता है, अमेरिका इस कहानी में क्यों शामिल है? अगर सच में चीन के परमाणु हथियारों का डेटा अमेरिका को लीक हुआ है, तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन क्या अमेरिका सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, या फिर वह इस खेल का हिस्सा है? यह भी एक बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अगर चीन की सेना कमजोर होती है या वहां अंदरूनी संघर्ष बढ़ता है, तो इसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद है। चीन की सेना भारत के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है। अगर चीन अंदर से कमजोर होता है, तो भारत की रणनीति भी बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन में तख्तापलट हो सकता है? चीन में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ सत्ता सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के हाथों में है। अगर सेना दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो चीन में बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन क्या झांग यूशिया सच में तख्तापलट करना चाहते थे, या फिर उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है? यह सवाल अभी भी एक सवाल है। दोस्तों, अब चीन के सामने तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना, झांग यूशिया दोषी साबित होते हैं और शी जिनपिंग की सत्ता और मजबूत हो जाती है। दूसरी संभावना, यह साजिश साबित होती है और चीन में बड़ा राजनीतिक संकट पैदा होता है। तीसरी संभावना, सेना के अंदर विद्रोह शुरू हो जाता है। अगर तीसरी संभावना सच होती है, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना होगी।
दोस्तों, चीन में जो हो रहा है वह सिर्फ दो जनरल्स की कहानी नहीं है। यह कहानी है सत्ता की भूख, ताकत की लड़ाई और दुनिया की सबसे खतरनाक सेना के अंदर चल रही जंग की। क्या झांग यूसिया सच में देशद्रोही है या फिर वे सी जिनपिंग की राजनीति का शिकार बन गए हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन इतना तय है, चीन के अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। और अगर यह लड़ाई खुलकर सामने आई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि जब सत्ता डरती है तो वह कानून नहीं देखती, दोस्ती नहीं देखती, सिर्फ खतरा देखती है। और चीन की सत्ता आज डरी हुई है। धन्यवाद।